लेकिन विनोद जी, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, शशि थरूर कांग्रेस को एडवांटेज देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, शशि थरूर कांग्रेस के लिए एसेट हैं। ये कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि उस एसेट का कैसे इस्तेमाल करे। ये जिम्मेदारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी है। शशि थरूर पढ़े लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनका एक्सपोजर है, और सबसे अच्छी बात है कि शशि थरूर संस्कारी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ हैं और मन से सेकुलर हैं, जो हिंदू धर्म की विशेषता है। उनकी किताब पढ़िए, भाई आई एम हिंदू, कितनी जबरदस्त किताब है शशि थरूर ने जो है। और दिलचस्प बात यह है कि मैं अगर मेरे पास कांग्रेस में निर्णय लेने की शक्ति हो तो मैं शशि थरूर को लोकसभा में अगर नेता नहीं तो उपनेता तो बना ही दूं, और अधीर रंजन की जगह अगर राहुल गांधी नेता बने तो शशि थरूर के नेता उपनेता बने, और नहीं तो अगर राहुल गांधी खुद नेता नहीं बनते लोकसभा में प्रतिपक्ष के तो शशि थरूर को बना दे, जो सीधे हेड ऑन करें, बजाय ये जो श्रीमान अधीर रंजन चौधरी बने हुए हैं जो रोज नया विवाद खड़ा कर देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है कि शशि थरूर का कितना इस्तेमाल करें। ठीक है, उनकी छवि है, वो कभी देखिए, अब राहुल गांधी जिस तरह निकल के आ रहे हैं, अब वो राहुल गांधी के लिए थ्रेट नहीं बन सकते। अब तो जिसके अंदर 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की क्षमता हो जनता के बीच में, तो राहुल गांधी को चुनौती दे, जो मतलब वो चुनौती दे सकता है। और वैसा कोई नेता मुझे कांग्रेस से छोड़ो किसी और पार्टी में नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब जो है वो चलते नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी साइकिल पर पैदल चलना छोड़ दीजिए, छोड़। तो इसलिए वो तो अब असुरक्षा नहीं रहनी चाहिए। शशि थरूर एक एसेट है, शशि थरूर का एक उपयोग है, अच्छा बोलते हैं, अच्छे लेखक है, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता कांग्रेस में रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कितना इंटेलेक्चुअल, और ठीक है उनके बयानों से बड़ा विवाद हुआ, अलग बात है, अब उनकी उम्र हो गई, लेकिन एक दौर में मणिशंकर अय्यर का जो पूरा इंटेलेक्ट है, चिदम्बरम को देख लीजिए, नेटवर्क चिदम्बरम की ताकत है क्या? चिदम्बरम की इन लोगों की ताकत क्या रही है भाई? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारे नेता वो हैं जो लोकसभा चुन के भी आए हैं। हाँ, बिल्कुल। चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, नटवर सिंह चले गए थे, शशि थरूर, हाँ वो चले गए थे, चुन के भी आए हैं, मतलब लोकसभाओं में जनता की राजनीति। और शशि थरूर तो 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते। 9 में तो चलो कांग्रेस की फेवर की हवा थी, लेकिन 2014 और 19 में तो बहुत एंटी कांग्रेस का माहौल था, भले केरल में उतना ना हो लेकिन था, देश में तो था ही। तो ये वैसे ब्यूरोक्रेट नहीं है जैसे इस समय हमारे सरकार में कई मंत्री हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, वो हो गए, और उनको भी कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछा जाए तो शायद। तो इस तरह के नेता कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने में भी रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने में भी रहे हैं, और अभी भी हैं, और उनका एक उपयोग है निश्चित रूप से। और शशि थरूर, मुझे लगता है कि शशि थरूर के साथ उनका भविष्य कांग्रेस में ठीक है, बशर्ते कोई ऐसी गलती वो न कर जाए शशि थरूर खुद, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सके, जो कि कई बार थोड़ा सा उनके अंदर एक दिक्कत है, वो मणिशंकर अय्यर टाइप, उनके अंदर भी दिक्कत ये है कि कुछ ना कुछ कोई गलती ऐसी कर सकते हैं जो उनके जो विरोधी पार्टी के अंदर उनको मौका मिल जाए नेतृत्व को भड़काने का। देखिए शशि थरूर पे कितना बड़ा आरोप लगा था उनकी पत्नी को लेकर के, पूरा दिल्ली पुलिस ने कितनी जांच की, सब सुब्रमण्यम स्वामी तो पूरा अभियान ही छेड़े हुए थे। वो चाहते तो वही बीजेपी में जाके शरणम गच्छामी हो जाते, नहीं गए ना। तो ये बताता अनुसादी का मेटल कि वो आदमी जो है वो बाय हार्ट ही थे कांग्रेस पर्सन, कांग्रेसमैन। अदरवाइज तो यहाँ तो चले गए सब अपनी जान बचाने के चक्कर में, किसी पे सीबीआई का डर है, किसी पे ईडी का है, किसी पे कोई केस, चले गए, कोई इस डर से कि केस ना लग जाए चले गए, कुछ चले गए लगा हुआ था, इसीलिए घर में बैठे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे लगता है कि शशि थरूर जिस प्रकृति के नेता है, बस थोड़ा वो कोई ऐसी गलती न करे और राहुल गांधी से संवाद करे, मल्लिकार्जुन खड़गे से संवाद करें, और अपना जो है पार्टी के अंदर रह करके अपनी भूमिका जो है अच्छी तरह से निभाएं। वो उनके लिए भी श्रेष्ठकर है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी श्रेष्ठकर है, और देश को भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जमीन से भी जुड़े हो, जो जनता से भी जुड़े हो, और जिनका एक अपना एक दृष्टि हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं तो कहता हूँ हर पार्टी में ऐसे नेता होने चाहिए भाई जी। मैंने तो दरअसल मैं गया था जब शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल होते थे,
तो मैंने उनको वहां काम करते हुए देखा है। वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट किया गया, जो राष्ट्राध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो उसको कंडक्ट करते थे। और तमाम उस वक्त वो लिखते बहुत थे, आज कितना लिख रहे हैं। जो किताब का जिक्र आपने किया उस पर हमने उनका एक इंटरव्यू भी किया है। नहीं, उन्होंने कई किताबें, एक किताब में मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, जो अंग्रेजी राज पर किताब लिखी है, भारत से किस तरह अंग्रेजों ने, वो डार्क एज वाली जबरदस्त किताब है। हाँ, डार्क एज वाली किताब, शानदार किताब है, बिल्कुल। मैंने उस किताब पर भी उनका इंटरव्यू किया था इंडियन सेंटर में पूरा। तो ये बहुत जबरदस्त काम है। और ये जो असली बात है जो इस चर्चा से निकल के आ रही है कि शशि थरूर कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं और शशि थरूर के लिए भी कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत है। दोनों को समझना है कि वो किस तरह चलें कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाने लगे। इतनी सी बात अगर दोनों की तरफ देखी जाएगी, और खास तौर पे कांग्रेस के नए नेतृत्व, अब हम राहुल और सोनिया का नाम लेते रहे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे अब अपनी बिसात बिछाएं, जिसमें ऐसे लोगों को, खास तौर पे जो शशि थरूर उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उनको अगर वो एक अच्छी इज्जतदार जगह देते हैं तो शायद कांग्रेस में भविष्य के लिए लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा भी शुरू करेंगे। और जिस तरह के सवाल उठते हैं, जो कांग्रेस पे बहुत समय से सवाल उठता रहा कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी में अभी तक अपने अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो ऐसा वो खबर आई नहीं है। वहां तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा लूला लंगड़ा भी नहीं है। खबर आई थी। उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर दोनों इन किस्सों से सबक सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बजाय एक दूसरे का सर फोड़ने के वो एक दूसरे के कंधे मजबूत करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।